हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और सबको पता है वो क्या है। सो फाइनली जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे वो फाइनली कुछ तो एटलीस्ट उसमें संशोधन आके होके आ गए हैं, तो हमें उसकी कार्यप्रणाली बनाने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी रिसेंटली जो MPSI का पैटर्न है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया है और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं ये इसकी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। कुछ जो चेंज हुए हैं वो बहुत ही शॉकिंग हैं, तो उनकी मैं आपसे आगे बात करूँगी। और आपका जो फिज़िकल है वो तो होना ही था, जो कि MP पुलिस जैसा हो गया है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक UPSI जैसा कर दिया गया है, क्योंकि पहले ओनली एक ही पेपर हुआ करता था, मतलब कि प्रीलिम्स टाइप का हुआ करता था। अब उन्होंने प्रीलिम्स कर दिया, मेंस कर दिया। सो क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी उसकी बात करते हैं। इसके साथ ही एज की भी बात करेंगे। एज भी काफ़ी बढ़ गई है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। सो ये जो है ये आपका उपनिरीक्षक जिला कार्यपालक बल, हम कार्यपालक बल में ही आते हैं। और विशेष सशस्त्र बल उपनिरीक्षक विशेष शाखा, ये सब गैर तकनीकी हैं। तकनीकी वाले जो रहते हैं वो हैं रेडियो वाला सब इंस्पेक्टर, आयुध वाला, और जो अंगुल चिन्ह वाले रहते हैं वो आपके टेक्निकल में आ जाएंगे। तो उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कोई भी अंक ऋणात्मक नहीं जाएगा, मतलब कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 घंटे की होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, 2 घंटे की होगी तथा 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, जो कि इन्होंने 10 उसमें बांट दिया है इसको। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, विश्लेषणात्मक भी है, जिसमें शायद मेरे हिसाब से आपका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट होगा। और इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर विज्ञान, तर्क शक्ति में भी आपकी रीजनिंग रहेगी, और आपका करंट अफेयर्स है, जो कि पहले था वही वाली चीज़ें हैं। बस अंतर इसमें इतना है कि ये 100 नंबर का ही रहेगा आपका। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा आपकी 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब कि टोटल 600 हो गया आपका, ठीक है। 600 का हो जाएगा। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, A मतलब जो पहला वाला है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दूसरा वाला जो आपका GS पेपर 2 रहेगा उसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब कि वो 150 का टोटल हो गया है। आगे इन्होंने लिखा है जो आप टेक्निकल वाला रहेगा उसके लिए आपका पेपर एक अलग से रहेगा। मुख्य लिखित परीक्षा से पृथक दिवस पर अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। ये इन्होंने दिया है आपका टेक्निकल वालों के लिए, ठीक है। अगला है बहुत अच्छी बड़ी बात इसमें, फिर आपका रहेगा और एक जो मेंस में जो आपकी बहुत ही दुविधा भरी बात है वो उसमें ये है कि आपके मेंस में नेगेटिव मार्किंग हो गई है। और ये तो ठीक है, दुविधा है, इससे भी बड़ी डबल दुविधा एक और बताती हूँ कि इन्होंने एक तो चीज़ लिखी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और एक जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जैसे अभी तक ये चीज़ होती चली आ रही थी कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो उसमें कभी कभी ये होता था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम उसको तुक्के भी मार देते थे, तो सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाली दुविधा है कि सारे प्रश्न भी आपको हल करना है और आप नेगेटिव मार्किंग भी देंगे। तो ये रूल मुझे लगता है कि इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। देखो, जो बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे हैं, जिनको कुछ भी लगाना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उनको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाला नियम एटलीस्ट हटना चाहिए। एक चीज़ आप रख दो, या तो आप नेगेटिव मार्किंग रख दो या फिर ये वाला चीज़ हटा दो कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है आप लोगों के लिए। और अगला है आपका, उसके बाद आपका रहेगा आपका इंटरव्यू 50 का, जो कि 50 का होगा, और 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा। फिजिकल में आपके 3 ही इवेंट हैं, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक। जो आपका फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि MP पुलिस का फिजिकल आप पहले ही देख चुके हैं कि वो किस तरीके से हुआ था। इन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की हुई है अपनी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहेंगे। जितना अच्छा फिजिकल दोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स रहेंगे, तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका पूरा रहेगा। लड़कियों को 35% आरक्षण है, अभी तक 33 था, चूँकि अभी बीच में बढ़ा दिया गया था, तो अब उसके हिसाब से 35% उनको आरक्षण मिलेगा।
एज के लिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि उपखंड 1 में अंक तथा शब्द 36 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष स्थापित किया जाए। इसका मतलब ये है कि एज में आप एज बढ़ा दी गई है तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ, 36 के स्थान पर 38 को प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। और इसमें लगा सीधी भर्ती के गैर तकनीकी पदों के लिए अंतिम प्रावीण्य सूची मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब कि वही है कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी उसके अंक आपके सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगे, वो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, वो MPPSC की तरह बिल्कुल हो गया। परंतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त किए हैं। ये चीज़ कभी कभी मैं ये सोचती थी कि मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो आप अपने जो आपका जो पढ़ाई वाला आपका जो स्कोर है उसमें आप अच्छे मार्क्स ले आओ, परंतु आपको 30% यहाँ लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपके उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इन्होंने ये भी दिया है कि कौन सी आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो आपकी वही है कि आप ग्रेजुएट हों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तकनीकी चीज़ों के लिए थोड़ी सी आपकी बदल जाती है, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह उसमें मांगते हैं, तो वो आपके तकनीकी पदों के लिए हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर आपका इसमें आ जाता है पूरा सिलेबस। तो जो आपका सिलेबस है वो मैंने पूरा उसका अध्ययन किया है, वो बहुत हद तक MPPSC से मिलता है। मतलब मैं मान सकती हूँ वो करीब 65-60% पूरा MPPSC से मिलता है। तो ये बहुत मैंने हाईलाइटेड चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं तो खुद ही वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं बंद कर दिया था ये सब चीज़ें। सो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक MPPSC से मिल रहा है, मतलब 60-65% आपका MPPSC से मिल रहा है। ये वाली चीज़ मैंने कई बार आप लोगों को जब तैयारी कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बोली थी कि आप अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी ऊंचे लेवल की होगी आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने भी दिया था अपना वाला तो मैं भी MPPSC की तैयारी कर रही थी, मैं MPSI की तैयारी नहीं की थी, और मेरा बहुत ईजीली निकल गया था आराम से। और कोई मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे बहुत 2-4-6 बार देने पड़ गए, वो पहली बार में मैंने क्लियर कर लिया था। तो यदि आप थोड़े से ऊंचे लेवल की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी डिफ़िकल्टीज आप लोगों को क्या क्या हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे लोगों ने आपको बहुत डराया होगा, डरा के रख दिया है कि, और मेरे को भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम बिल्कुल UPSC जैसा हो गया है और ये है वो है। तो सीरियसली इसमें एक चीज़ को छोड़ कर के कुछ भी गलत नहीं है। अब वही जो मैं आप डिस्कस कर चुकी हूँ कि नेगेटिव मार्किंग और सारे प्रश्न हल करना अनिवार्य है, इसके अलावा कुछ भी इसमें अलग चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि मेंस जो आपका है वो लिखित नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा रहेगा, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और चूँकि आपका फ्री हो रहा है तो जो फालतू के लोग हैं जो बेसिक एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं वो आपके सारे छट जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कहना ये बिल्कुल गलत है कि UPSC जैसा हो गया और ये हो गया वो हो गया, ये फालतू चीज़ें हैं बिल्कुल कहना। UPSC और ये लेवल बहुत अलग होगा। और जब पहली बार आपका एग्ज़ाम होगा तो जो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बार जब एग्ज़ाम होता है तो उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है कि क्या आने वाला है, लोग कैसा पेपर सेट करने वाले हैं। तो जो पहली बार एग्ज़ाम में निकलेंगे ना वो उन लोगों के लिए ये राह बहुत आसान होगी, बजाय उनके जो दूसरी तीसरी चौथी बार, मतलब जब तक ये सिलेबस चलने वाला है तब तक। क्योंकि फिर क्या है, प्रेडिक्ट हो जाता है, मतलब उसको जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे अगर पहला पेपर ऐसा हुआ है तो आगे होने वाला क्या होने वाला है। तो दूसरे तीसरे के लिए अपन को वेट नहीं करनी है। आप लोग तैयारी बहुत पहले से कर ही रहे हैं, और तो पहले में ही जोर लगाना है और पहले में ही आपको अपना एक जो सीट आपको लेनी है वो पहले में ही ले लेनी है। और चूँकि सिलेबस उतना सा ही है और फैक्ट ज़्यादातर क्या आता है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैक्ट आपको कहीं बाहर से लेकर के नहीं आएंगे, वही आपके फैक्ट हैं जितने भी आप पहले भी आप ये दे रहे थे। तो मतलब पहले जो आप दे रहे थे नॉर्मल वाला जो हम लोगों ने दिया था उसमें आप दे रहे थे तब भी वही फैक्ट थे, आज कल दोगे तब भी वही फैक्ट होंगे। फैक्ट आपके कहीं बदले नहीं हैं कि कहीं और से आपके ला करके उन्होंने कोई ऐसी चीज़ रख दी हो जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। तो इतना डरना नहीं है, और लोग डराना तो लोगों का काम होता ही है।
आप लोगों को सिर्फ एक सीट लेनी है, अभी नहीं आई है, वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो आप लोगों को सिर्फ एक सीट लेनी है अपनी, उसी पे फोकस करना है। और लोग तो डराएंगे नहीं, अगर वो डराएंगे नहीं तो उनकी दुकान कौन चलाएगा कि नहीं यार बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, किसी का सहारा लेना चाहिए। तो ये चीज़ें डराने वाली हैं बिल्कुल। आप तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फोकस करिए। कोचिंग की आवश्यकता लगती है आप बिल्कुल ले लीजिए। इसमें से मैंने अभी सिलेबस डिस्कस नहीं किया था आप लोगों से, सिलेबस आपका कैसा रहेगा, तो वो मैं आपसे कभी जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं उस पर ज़रूर डिस्कस करूंगी। और अब वैकेंसी का वेट मत करना है। यदि आप अभी भी बैठ के वैकेंसी का वेट करोगे तो सीरियसली बाहर हो जाओगे। कोशिश करो कि जब भी सिलेबस चेंज होता है ना तो पहली बार में सिलेक्शन लेने का कोशिश करो, क्योंकि फिर वो चीज़ें लोगों के हाथ में, लोगों को लगता है ये बहुत कठिन है। आधे लोग तो अभी सरेंडर कर जाए कि अरे सब लोगों ने डरा दिया, अरे यूपीएससी जैसा होगा, यूपीएससी जैसा नहीं हुआ है। तो सरेंडर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चीज़ें आपकी वही हैं और एमपीएसआई का एग्जाम है तो वो एमपीएसआई के हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, वो यूपीएससी के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव ला करके वो नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है और पहली बार में ही कोशिश करो कि पहली बार में फाड़ दो। और यदि आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप अभी से कोचिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने वो तो अपनी दुकान खोल के तैयार बैठे हैं कि कब तुम लोग आओ और कब हम तुम लोगों को काटें। सो कोचिंग की आवश्यकता है तो कोचिंग ले लीजिए आप लोग। और यदि आपको नहीं लगता कोचिंग की आवश्यकता है तो कोई एक पैकेज किसी के यहाँ से ले लीजिए बुक्स का कि हम बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आप बैठ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, और लेकिन कोशिश करूँगी आपको टाइम पे चीज़ें शेयर करने का। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।